हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी क्लासेस में। एंड क्लास 11 से क्लास 12 में आप लोग आए हैं। एक नई जर्नी स्टार्ट होगी आप लोगों की एंड बहुत ही शानदार जर्नी रहेगी आप क्लास 12 की। आप मानिए, देखिए क्लास 12 जो है, अगर आप किसी भी चीज कोई भी चीज ना कठिन नहीं है। हाइप बना दी जाती है कि क्लास 12वीं ऐसी है या ये टॉपिक ऐसा है। जिंदगी में कोई भी चीज कठिन नहीं है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स कहाँ का कहाँ पहुंच गया है ना, हर चीज संभव है आप करना चाहें तो। आपके अंदर एक क्या होना चाहिए, आपके अंदर एक दृढ़ता होनी चाहिए कि नहीं, मुझे चीज करनी है चाहे कुछ हो जाए। बोलते हैं ना, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू, बट इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। अगर आप कोई चीज सीखना ही नहीं चाह रहे तो आपको चाह के भी कोई कुछ नहीं सिखाएगा। बट वहीं अगर आप चाह रहे हैं कि यार नहीं, मुझे चीज करनी है, दिल है आपके अंदर चीज करने की, तो आपको रोक भी नहीं सकता। आप खुद अपने आप को नहीं रोक पाओगे। हर एक के गोल अलग अलग होते हैं। 12वीं एक ऐसी क्लास है, इसके बाद आप डिसाइड करते हो कि देखो, काफी बच्चे होंगे जो आपका एनडीए में जाना चाहेंगे, काफी बच्चे होंगे जो इंजीनियरिंग, काफी बच्चे मेडिकल, काफी बच्चे आर्मी में डायरेक्ट जाना चाहेंगे। तो चाहे जो आर्मी में डायरेक्ट भी जाएगा, ठीक है, काफी बच्चे भर्तियां मारते हैं, काफी बच्चे पुलिस में जाते हैं, तो 12वीं तो मेन है। 12th में अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस है, 12th में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो आगे इंटरनल प्रमोशन के लिए, इंटरनल चीजों के लिए काफी हेल्प हो रहा है। तो 12th एक इम्पॉर्टेंट क्लास है। आपको हर दिन क्या करना है, जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जाए या आपके स्कूल में पढ़ाया जाए, कहीं भी आप जहाँ पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं ये नहीं कहता आप यहीं से, जहां भी आप पढ़ रहे हो, जो चीज आप पढ़ रहे हो, हर दिन आप कुछ मत करो, जो पढ़ रहे हैं एटलीस्ट उसी को रिवाइज कर लो घर जाके, ठीक है। अपने आप आपको मजा आएगा, आप अपने आप चाहोगे यार इस पे कुछ क्वेश्चन और कर लो, इस पे कुछ और रिसर्च मैं कर लूँ, है ना। मैथ्स की बात है तो मैथ्स में आप बोलोगे कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, सर ने कह रहा है मैं भी कुछ और ट्राई करता हूँ, खुद देख, खुद करके, खुद देख के। ये सब कब होगा, ये सब धीरे धीरे आएगा, बट पहले आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी कि आपको जो रोज पढ़ाया जा रहा है, ऐसा तो है नहीं कि आपको एक दिन में ही इतना सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा। अभी तो स्टार्ट हो रहा है सेशन, तो आपको एक दिन में थोड़ा बहुत ही पढ़ाया जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके आप अपने में समाते रहो, पढ़ते रहो हर दिन क्या आपको पढ़ाया जा रहा है ना, क्या आपको लिखा है, क्या आपको आज क्लास में पढ़ा समझ में आया। घर में जाके एक दूसरी कॉपी बनाओ, उसमें क्या करो, उसमें आप लोग जो भी आपने करा हुआ है, जो भी क्वेश्चन आपने आज क्लास में करे, उसको बिना देखे खुद से करो, ठीक है। क्वेश्चन रखो सामने, आंसर मत रखो, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। सोचो सर ने इसका क्या बताया था, रट्टा नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी याद रखो कि सर ने ऐसा क्यों बोला था और क्या इसमें क्या इस तरह के क्वेश्चन। तो देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ फर्स्ट टाइम में आपको जो है 80% क्वेश्चन आप कर पाओगे, 20% नहीं कर पाओगे, 70% कर पाओगे, 30% नहीं कर पाओगे। बट आपने तो क्लास में पढ़ा था, आपको तो 100% करना चाहिए। आप बस स्कूल से आप घर आए, आप भूल गए क्वेश्चन। तो यही होता है जो लैक ऑफ रिविजन, जो रिविजन नहीं करता है उसके साथ ही दिक्कतें आती हैं। तो रिविजन मस्ट है, रिविजन मस्ट है। मैं पढ़ना नहीं बोलता उतना मस्ट है, रिविजन जितना मस्ट है, ठीक है। क्लास में आप 40 मिनट के लिए बैठे हो, उसमें तो हर कोई समझ लेगा क्लास, और जब क्लास में बैठे हो तो कोशिश करो कि फोकस आपका बोर्ड की तरफ है। उस वक्त उस 40 मिनट के लिए छोड़ दो आप कि आप कहाँ पे हैं या आप किसको क्या बात करनी है। बात जो करनी है अपने दोस्तों क्लास के बात कर लो, पूरा दिन पढ़ा है, फिर दूसरे टीचर आएंगे, उनके 40 मिनट में आराम से पढ़ो, है ना। 40 मिनट्स अपने आप दे दिया करो, उसके बाद आपको ब्रेक तो मिलता ही है, उसमें जितनी गप्पे मारनी उसमें मार लो, ठीक है। चलो, ये तो बातें होती रहेंगी। बात करते हैं अपने चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 1 है आपका। देखिए, थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर ही रहने वाला है, थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर ही रहने वाला, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। ये मैं वैसा चैप्टर नहीं बोलूंगा आपको कि मैथमेटिकली चैप्टर है ये, बट थोड़ा इसमें लॉजिकल चीजें आपको देखने को मिलेंगी, लिखने को आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा, मतलब वर्ड प्रॉब्लम जो मैं आपको बोल रहा हूँ, नॉट वर्ड प्रॉब्लम, स्टेटमेंट्स आपको ज्यादा लिखनी पड़ेंगी, थोड़ा लॉजिकली चैप्टर ये आपका रहने वाला है। क्लास 11th में भी आपने सेट्स पढ़ा है, रिलेशन फंक्शन पढ़ा है ना। तो क्लास 11th का आप रिवाइज कर लीजिएगा। आपको रिवाइज नहीं, आपको 11th में कोई टॉपिक में आपको दिक्कत है तो आप बता दीजिए, टॉपिक आपको यहाँ पे कवर करा दिया जाएगा, ठीक है। तो रिलेशन एंड फंक्शन है क्लास 12th का आपके पास यहाँ पे, इस पे हम बात करेंगे, इस पे हम देखेंगे कि क्या है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो चलिए पहले क्लास 11th का छोटा मोटा रिवीजन आपको मैं करा दूं। रिलेशन क्या आपने पढ़ा था कि सर रिलेशन क्या होता है। रिलेशन होता है लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे। नॉन एम्प्टी सेट मतलब क्या हुआ बच्चों, सर नॉन एम्प्टी सेट मतलब हुआ
क्यों एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ है ना। यानी एम्प्टी सेट क्या होता है, ये होता है ना एम्प्टी सेट, नल सेट, या इसको आप याद होगा क्लास 11th में एम्प्टी सेट और नल सेट को हम ये बोलते थे, याद है। तो ये बोल रहे हैं कि सर लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, देन a relation R, then a relation R from set A to set B। अब देखो then relation R, देखो क्या है, दो सेट है हमारे पास, दो सेट होंगे हमारे पास A और B, दो सेट होंगे हमारे पास A और B, ठीक है। देन देन अ रिलेशन R, कोई रिलेशन R होगा जिसको रिलेशन को आपने R से यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया, रिलेशन R फ्रॉम सेट ए से सेट बी, सेट ए से सेट बी का जो रिलेशन होगा, देन अ रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, AXB नहीं है, A क्रॉस B है, ये क्या है, A क्रॉस B, क्या है, A क्रॉस B। क्या बोलते हैं इसको, याद है, क्या बोलते थे इसको हम क्लास 11th में, कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या बोलते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या बोलते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते थे, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो क्या बोला, कोई भी रिलेशन, रिलेशन की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी है तो देन अ रिलेशन आर, जो रिलेशन आर है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी का जो रिलेशन है सर वो कैसे डिफाइन होगा, वो होता है इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सर ए क्रॉस बी का क्या होता है, वो सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। यानी कि किसी भी चीज का अगर मुझे रिलेशन निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, याद है आपको। यानी कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूं, क्लास 11th की बात है ये, कि रिलेशन जो होता है सर, जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का, सबसेट या फिर इक्वल्स टू भी मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, इक्वल्स टू का साइन भी कर दिया, सबसेट होता है या फिर इक्वल होता है ए क्रॉस बी के, ठीक है। ए क्रॉस बी के क्या होता है, इक्वल होता है वो, ठीक है। तो रिलेशन क्या होगा सर, सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का, रिलेशन क्या होगा, हमेशा ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा, ठीक है। अब सर ये ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, सबसेट तो पता ही होगा आप लोगों को, नहीं पता तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या, ऑर्डर्ड पेयर, याद है आप लोगों को ऑर्डर्ड पेयर। मैं आपको अगर बताऊं यहाँ पे होगा, देखो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होते हैं, है ना, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स आ गए। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू एंड बी बिलोंग्स टू, इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट। देखो इसको डिनोटेड बाय, देखो इसको ना मैं सिंपल सा बताता हूँ, ये यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है, इस पे आप थोड़ी देर हॉल्ट मारेंगे। मैं आपको होता हूँ, ए के एलिमेंट्स है हमारे पास, सिंपल यहाँ समझेंगे, समझेंगे ए के एलिमेंट्स है, ए के एलिमेंट्स है मेरे पास 1 2 3, और बी एक सेट है, इसके एलिमेंट्स है ए बी सी, ठीक है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात आपको बता रहा हूं, ये क्या होते हैं, ए सेट हो गया, और ये अंदर वाले क्या होते हैं बच्चों, ये अंदर वाले क्या होते हैं, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं, याद है, एलिमेंट्स। और ये क्या हो गया आपका, सेट हो गया, ये क्या हो गया सर, सेट, कैपिटल लेटर में जो लिखा जाएगा वो सेट होगा। ये ए सेट है, ये ए सेट के एलिमेंट्स है, बी सेट है, बी सेट के एलिमेंट्स है। तो मुझे ए क्रॉस बी अगर निकालना है, मुझे अगर ए क्रॉस बी निकालना है बच्चों, तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा सर, ए क्रॉस बी, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मुझे करना है, तो इनके ऑर्डर्ड पेयर मेरे को बनाने पड़ेंगे। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है, आइए देखें, ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी क्या अपने में एक सेट है, ए क्रॉस बी क्या है, अपने आप एक सेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, ए और बी का सेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है, सेट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्या था, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ये ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं, ए बी, सच दैट जो ए होगा, जो ये वाला ए होगा, ए बिलोंग करेगा सेट ए को और बी बिलोंग करेगा सेट बी को, ये इसने बोला है, ठीक है। इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विद सेट बी एंड इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिसटाइप हो गया, ए क्रॉस बी से हम इसको डिनोट करते हैं। यानी कि सिंपल बोल रहा है, इस लाइन को आप समझो कि सर ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी, इसके अंदर ए और बी होंगे, सच दैट ए बिलोंग्स करेगा सेट ए को एंड बी बिलोंग करेगा सेट बी को, ठीक है। ये इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन हो गई।
ये इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन हो गई कि दो सेट है सर ए और बी, इनका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया। इनका सर हमने जब कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो हमने जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए और बी एलिमेंट्स आएंगे, जिसमें से ए सेट ए का एलिमेंट होगा और बी सेट बी का एलिमेंट होगा। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। आइए अब इसको थोड़ा अपनी ऐसी लैंग्वेज में इसको समझे जिससे बहुत आसान हो जाएगा समझना। ए क्रॉस बी होगा सर, ये हमारे पास एलिमेंट है तो इसके ऑर्डर पेयर बनाने, वन का ए के साथ, भाई वन का ए के साथ भी बनेगा। फिर ऑर्डर्ड पेयर है तो वन का सबके साथ बनेगा, वन ए वन बी फिर वन सी, फिर वैसे ही टू ए टू बी टू सी, फिर वैसे ही थ्री ए थ्री बी और थ्री सी। ये आपके क्या हो गए, ये आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के, देखो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं इनको, ए बी ये ऑर्डर्ड पेयर है ना, तो इनके ऑर्डर्ड पेयर के जो सेट होता है उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। सिंपल सी बात है। तो सर ये हमारा क्या हो गया, हमारा ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये आपके ऑर्डर्ड पेयर हो गए। ठीक है, इस तरह से जो लिखे जाते हैं क्या है, ऑर्डर्ड पेयर हो गए। आई बात समझ में, आई बात समझ में, क्लियर है सबको, क्लियर है सबको। ठीक है, चलिए ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये होता है। मैं आपको 11th का भी रिवीजन करा रहा हूँ, 12th में आएंगे बहुत अच्छी तरीके से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। चलिए रिलेशन ये हो गया। अच्छा अब ये बात है सबसेट की, अब ये बात है सबसेट की। ठीक है, इज अ सबसेट, सबसेट पता है आप लोगों को, सबसेट पता होगा मेरे ख्याल से, सबसेट पता होगा, पता है कि नहीं पता है, सबसेट पता है कि नहीं पता है भाई, ये बताओ। ठीक है, पता है तो देखो सबसेट क्या होता है, जैसे अब एक बार देखो, जैसे हम हेडिंग डालते हैं टॉपिक, ठीक है, टॉपिक होता है, किसी टॉपिक पे बात करें, फिर उसका सब टॉपिक होता है, जैसे हेडिंग हो गई, फिर सब हेडिंग हो गई। तो जो वो हेडिंग है उसी की तो सब हेडिंग होगी, वो जो सब हेडिंग होगी उसी टॉपिक के अंदर की बात कर रहे होगा। जैसे हमारे पास कोई टॉपिक है, ठीक है, हमारे पास कोई टॉपिक चल रहा है, फोटोसिंथेसिस एक टॉपिक चल रहा है, तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें प्लांट्स सनलाइट की हेल्प से अपना खाना वाना बनाते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है। फिर फोटोसिंथेसिस एक हेडिंग है, फिर फोटोसिंथेसिस के बाद आपका आ गया क्लोरोफिल, उसी का पार्ट है ना, यूज ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का क्या काम रहता है, तो फोटोसिंथेसिस का ही हेडिंग हो गई, उसकी सब हेडिंग हो गई यूज ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहाँ था, उसी में था। ठीक है, कोई भी आप चीज समझो, किसी भी चीज का आप एग्जांपल ले लो, कोई एक मेन टॉपिक है, उसी की सब टॉपिक्स होते हैं, आप लोग लिखते आ रहे हैं, तो वैसे एक सेट होता है, उसी के सब सेट होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, सिंपल सी बात बताऊं, जैसे ए मेरे पास कोई सेट है 1 2 3। अच्छा क्लास 11th में आपने एक चीज और भी पढ़ी होगी, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, कितने सबसेट बनेंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 टू द पावर n। क्या होता था, 2 टू द पावर n। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट, कितने सबसेट बनेंगे, 2 टू द पावर n। n क्या होता है सर, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है तो उसके उतने सबसेट बनेंगे। ठीक है, अब चलो इस पे आते हैं। ए हमारे पास 1 2 3 है सर, तो ये ए सेट है, ठीक है, सेट के एलिमेंट्स है। तो मैं अगर मैं बात करूं सबसेट ऑफ ए, क्या बना रहे हैं सर हम, सबसेट ऑफ ए बना रहे हैं। तो ए के कितने सबसेट हो सकते हैं, आप बोलोगे 1 बी सी का ही पार्ट है, 2 बी सी का पार्ट है, 3 बी सी का पार्ट है, फिर 1 2 बी सी का पार्ट है, 2 3 बी सी का पार्ट है, 1 2 3 भी इसी का ही, 1 2 3 भी तो खुद एक सेट है ना, 1 2 3 खुद भी तो एक सेट है। ठीक है, ये हो गया 1 2 2 3 और 1 3 नहीं आया ना अभी, 1 3। ठीक है, फिर 1 2 3 भी हो गया, ये भी अपने आप में भी तो पूरा एक सेट है, ये भी तो गिना जाएगा। और एक होता है हमेशा सबसेट, ठीक है, 5 सेट बोले ये इसको बोलेंगे एम्प्टी सेट। आप चाहे लिख लो, एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ, जो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ सबसेट, वो हमेशा सबसेट होगा। ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, तो सेट ए के कितने सबसेट बने सर, 1 भी इसी से निकला है, 2 भी इसी से निकला है, 3 भी, 1 2 भी इसी से निकला है, 2 3 भी इसी से निकला है, 1 3 भी इसी से निकला है। 3 1 लिखो, 3 2 लिखो, बात एक ही है, एलिमेंट्स आगे पीछे कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 2 3 ये भी सर ई का सेट है और एम्प्टी सेट, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने सबसेट बने सर, नंबर ऑफ सबसेट कितने आए, नंबर ऑफ सबसेट कितने आए सर 8, कितने सबसेट है इसके, 8 सबसेट है।
तो ये तो एक छोटा सेट था 1 2 3 का। तो कभी हमें नंबर ऑफ सबसेट अगर चाहिए, ये एमसीक्यू में आ जाता है, जो बच्चे एनडीए की तैयारी करेंगे वहां पे आ जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन कभी घूम के आ जाते हैं। नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, 2 टू दी पावर n से निकालते हैं। यहाँ तो हमने गिन के रख दिए। सर अगर मैं फॉर्मूले से निकालने हो तो कैसे निकालोगे, फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे बच्चों नंबर ऑफ सबसेट, देखो क्या होता है 2 टू दी पावर n है ना, तो 2 टू दी पावर n कितने एलिमेंट है, 1 2 3, 3 एलिमेंट है सर, 2 टू दी पावर 3, तो 2 टू दी पावर 3 क्या होता है 8, आ गया नंबर ऑफ सबसेट डायरेक्ट। ठीक है, चलिए ये हो गया क्लास 11 से थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, अब इसमें जो है हमने प्रीवियस क्लास में जो आपने देखा, मैंने रिलेशन में आपको एक फॉर्मूला भी यहाँ पे बताया था। अगर देखें चलो इस पे बाद में आएंगे। ठीक है, तो अब वापस रिलेशन में आते हैं, अब वापस रिलेशन में आते हैं। ठीक है, रिलेशन आप समझ गए, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन किसी भी सेट ए का सेट बी से अगर मुझे रिलेशन चाहिए, सेट ए और सेट बी में आपस में क्या रिलेशन है, तो वो कैसे होगा, वो हमेशा उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, सबसेट होगा। क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। आइए इसको थोड़ा मैथमेटिकली और अच्छे से समझते हैं ना, ये आपकी डेफिनेशन टाइप से हो गया। चलो इसको और अच्छे से समझो। और अच्छे से कैसे समझेंगे सर, अच्छा मैं बताता हूं कैसे समझोगे आप और अच्छे से। देखो मेरे पास कोई सेट ए है, ये लिख दिया 1 2 3, और एक बी सेट है बच्चों मेरे पास, ये लिख दिया मैंने, एक तो 1 2 3 हो गया, दूसरा सेट मैंने लिख देता हूं उसको 5 6 7। ठीक है, अब एक रिलेशन है, रिलेशन क्या बोलता है, रिलेशन में सर ए और बी आएंगे या एक्स और वाई आएंगे, कुछ भी तरह आप बोल दो। ठीक है, ए और बी एलिमेंट आएंगे सच दैट ए इज लेस देन बी बाय 4। ठीक है, बाय 4 सच दैट ए बिलोंग्स करेगा सेट ए को एंड बी बिलोंग्स करेगा सेट बी को। ठीक है, चलो ए बी से आप बोलोगे सर ए बी से कंफ्यूज, इसको एक्स वाई ले लो, एक्स और वाई, इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो, इनको x और y, x such that x belong to set A and y belong to set B। ठीक है, ये रिलेशन है, ये सेट A और सेट B है, ये इनका रिलेशन है। सेट और सेट के B में क्या रिलेशन आ रहा है कि x इज लेस देन y बाय 4, x इज लेस देन y बाय 4। तो ये क्या बोल रहा है, रिलेशन बोल रहा है, आप ये समझो रिलेशन एक सेट है, रिलेशन भी एक सेट है। तो रिलेशन बोल रहा है भाई मैं अपने अंदर यहाँ पे इस गेट से अंदर है ना, रिलेशन बोल रहा है भाई साहब मैं इस गेट से अंदर उन्हीं को आने दूंगा, उन्हीं को आने दूंगा जो इस चीज को सेटिस्फाई करेंगे, जो इस चीज को सेटिस्फाई करेंगे कि x इज लेस देन y बाय 4, x इज लेस देन y बाय 4, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे ना सर, मैं उसी को ही इसके अंदर आने की अनुमति दूंगा। और याद रख लो जो x होगा वो a को बिलोंग करेगा और y जो होगा b को बिलोंग करेगा। ठीक है, ठीक है जी, हमको ये रिलेशन बनाना है, हमको ये रिलेशन बनाना है। तो सर रिलेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें पता है रिलेशन सबसेट होता है a क्रॉस b का। तो कोई भी रिलेशन बनाने से पहले आपको सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे। तो सर सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं a क्रॉस b करके, है ना, सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं a क्रॉस b करके, a क्रॉस b करते हैं। चलिए क्या होगा 1 5, फिर 1 6 1 7, फिर 2 5 2 6 2 7, फिर 3 5 3 6 3 7। ये हमारा a क्रॉस b का क्या बन गया, एक सेट बन गया, a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने बना दिया। याद रखना क्या था, याद रखना क्या बताया था, रिलेशन क्या होता है सर, सबसेट या इक्वल होता है a क्रॉस b के। रिलेशन क्या होगा, हमेशा a क्रॉस b का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, ऑलवेज अ सबसेट, a क्रॉस b का क्या होगा, सबसेट होगा सर। तो आइए यहाँ पे आप देखेंगे a क्रॉस b ये है, तो सर जब a क्रॉस b आपका ये है, जब आपका a क्रॉस b ये है, तो अब आप मेरे को यह बताओ, ठीक है, अब रिलेशन निकालना है R,
रिलेशन में किस किस की एंट्री है, x इज लेस देन y बाय 4, यानी कि x जो है y से 4 छोटा होना चाहिए, x जो है y से 4 छोटा होना चाहिए, इनके बीच में 4 का गैप होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं 1 और 5, क्या ये आएगा, यस ये आएगा सर। 1 और 6 ये नहीं आएगा, 1 और 7 ये नहीं आएगा, 2 और 5 ये नहीं आएगा, 2 और 6 क्या 2 6 से 4 छोटा, यस सर है। 2 और 7 नहीं आएगा, 3 और 5 नहीं आएगा, 3 और 6 नहीं आएगा, 3 और 7 आएगा। तो अगर आप देखें रिलेशन के अंदर कौन कौन एंट्री कर पाया, केवल 1 5, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दूसरा कौन कर पाएगा सर, 2 6। तीसरा कौन कर पाएगा सर, 3 7। तो ये जो है ये क्या है, ये वही नंबर आ पाए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा, जिन्होंने इस कंडीशन की बात मानी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा, वही चीज वही ये लोग अंदर आ पाए, है ना, वही ये लोग अंदर आ पाए। 1 5 2 6 3 7। आप देखो जो x है वो क्या है, y से 4 छोटा है, जो x है वो y से 4 छोटा है। अच्छा एक बात देखो, ये ना ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो लिखते हैं ना पीछे ऑटोमेटिकली, जब आप ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली चीज हो जाती है। उसने क्या बोला, जो x होगा यानी कि जो आगे वाला एलिमेंट होगा वो a को बिलोंग करना चाहिए। चलो इसी को देख लो, इसी को आप यहाँ देख लो, 3 किसको बिलोंग कर रहा है, ए सेट को बिलोंग कर रहा है। और जो y है वो b सेट को, y है वो b सेट को बिलोंग करना चाहिए। y क्या है यहाँ पे, 7 है, 7 का है b सेट पे कर रहा है ना उसको बिलोंग। ठीक है, ऑटोमेटिकली हो जाएंगी चीजें, ऑर्डर पेयर सही बने होंगे तो अपने आप चीजें हो जाती हैं। तो ये रिलेशन है, ये रिलेशन क्या है, ये आपका रिलेशन बन के आ गया। अब एक बार बताओ, जब मैं ये a क्रॉस b एक सेट मान लो, a क्रॉस b पूरा एक सेट मान लो, अगर मैं इसका सबसेट बनाऊंगा तो 1 5 2 6 3 7 इसी के ही तो पार्ट है, 1 5 2 6 3 7 इसी के ही तो पार्ट है, तो ये सबसेट हुआ ना, इसलिए बोला जाता है रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। आई बात समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इतने में, ठीक है। तो ये छोटा सा रिवीजन हमारा आज था रिलेशन के बारे में लेके, एक छोटी सी क्लास हमने रखी, छोटा सा इंट्रोडक्शन है ये, और बात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो से प्रॉपर क्लास 12 की, प्रॉपर क्लास 12 की हम बात करेंगे कि क्लास 12 में आप क्या पढ़ते हैं। जैसे जैसे हम यहाँ रिलेशन में आपको थोड़ा बहुत हिंट दे दूं, यहाँ पे जो रिलेशन है दो सेट पे है, रिलेशन जो है ए और बी के पे है, वहां हम क्या करेंगे, वहां ए की सेट पे हम रिलेशन ढूंढेंगे। जैसे मैं बोलूंगा आर इज ऑन सेट ए, मैं बोलूंगा आर इज ऑन, ठीक है, अगर हम बोलेंगे यहाँ पे, अच्छा एक चीज और देख लेना, ये भी बता देता हूँ, ये भी लिख लो, ये बहुत काम की चीज है, इसको खत्म करते हैं, ये भी आज पूरा इसको हम खत्म कर देते हैं, यहाँ पे ना एक लाइन रह गई। अब ये देखो जो रिलेशन है, ठीक है, आर इज ऑन सेट ए, आर इज ऑन सेट ए, यानी रिलेशन सेट ए में। तो रिलेशन सेट ए में कहने का मतलब क्या है कि सर जो अब हम पढ़ेंगे क्लास 12 में वो ए क्रॉस बी ना करके ए पे ही, कि ए से ए पे क्या रिलेशन पढ़ रहा है, ए से ए पे क्या रिलेशन पढ़ रहा है, यानी कि खुद से खुद के एलिमेंट से क्या रिलेशन बन रहा है, वो हम पढ़ने वाले क्लास 12 में। ठीक है, चलिए इस पे कल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट फिलहाल आज आप एक चीज देख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ जाती है, मेरे को चीज सही लगी तो आप इसको कॉपी कर लेंगे एक बार, बहुत बढ़िया चीज है, देख लें क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट मतलब फाइनाइट सेट होने चाहिए, यानी कि उसके अंदर के एलिमेंट्स आप गिन सकते हैं, ठीक है। इफ ए एंड बी आर द फाइनाइट सेट, आपने बोल दिया ए कंसिस्ट ऑफ 10 सेट, बी कंसिस्ट ऑफ 25 सेट, ऐसा कुछ होगा। तो अगर ए और बी आपके फाइनाइट सेट हैं, तो इनफाइनाइट सेट कौन से होंगे, अगर बोल दिया ए इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, तो यार रियल नंबर में तो बहुत से नंबर होते हैं ना, तो वो इनफाइनाइट सेट हो गया। ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो वो बहुत से, जिसको आप गिन नहीं सकते, अनगिनत है, तो वो इनफाइनाइट हो गए। जिसको आप गिन सकते हो वो आपके फाइनाइट हो गए। तो क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, अगर ए और बी कभी फाइनाइट सेट होंगे कंसिस्टिंग ऑफ एम एंड एन एलिमेंट्स, ए के अंदर मान लो एम एलिमेंट्स हैं, एम एलिमेंट्स हैं, और बी के अंदर मान लो ऐसे डॉट डॉट करते एन एलिमेंट्स, हमें नहीं पता कितने एलिमेंट्स हैं, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, क्या बोला है इसने, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, सबसेट की बात नहीं हो रही है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, कितने रिलेशन बनेंगे ए से बी के साथ, कितने रिलेशन बनेंगे, कहने की बात है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, सबसेट ही तो होता है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट भी बोल सकते हो।
तो ए और बी से कितने रिलेशन बनेंगे या ए और बी से कितने सबसेट बनेंगे, तो उसकी होती है वो 2 टू दी पावर n होता है, 2 टू दी पावर m n होता है, ठीक है, 2 टू दी पावर m n होता है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन या टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपका कभी कभार घुमा के पूछ लेता है ना, इसलिए हमने ये बता दिया आपको। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, दो सेट होंगे ए और बी। ए और बी कभी पूछ लेंगे भाई इनके कितने नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं, ए और बी से हम कितने रिलेशन निकाल सकते हैं, तो 2 टू दी पावर एम एन आप करोगे, आपके इतने रिलेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये नोट कर लेंगे, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू में ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। क्लास 12 का ये इंट्रो हमने लिया, ये इसमें जिसमें हमने क्लास 11 की ज्यादा बात की है। छोटा सा सेशन है, इसको आप थोड़ा समझो क्या होता है क्लास 11 का, थोड़ा रिवाइज करो। यूनिवर्सल सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, आइडेंटिटी सेट हो गया, सब आपको मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। हमने ऑफलाइन क्लास में सब चीजें पढ़ी हुई है। इनको क्या करो, इनको आप एक बार रिवाइज करो, फिर हम कल आएंगे यूनिवर्सल रिलेशन, एंटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी। कल से आपकी यानी नेक्स्ट वीडियो से आपकी जो है असली 12th क्लास की जो रिलेशन फंक्शन है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। और याद रखें आप पढ़ने आ रहे हैं तो फंक्शन क्लास 11 के फंक्शन को भी रिवाइज कर लेना, क्योंकि आगे अभी फंक्शन भी है, तो क्लास 11 का फंक्शन भी आप रिवाइज करके आओगे, ठीक है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।